खुदावंद का हम शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए। नहायत ही खूबसूरत दिन है, मुबारक दिन है। खुदा ने बड़ा फजल किया है इस कलीसिया पर और अपने लोगों पर, और खुदा चाहता है कि उसके लोग उसकी कुर्बत में आएं और उसकी करीब आकर उसमें ज़िंदगी गुजारें। इसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। और इस वक्त हम पाक इशा की अहमियत के बारे में चंद एक बातों पर गौर करेंगे। इस वक्त हम पाक इशा की अहमियत के बारे में चंद बातों पर गौर करेंगे। यकीनन हम थोड़ी ही देर में पाक इशा में शामिल होंगे। पाक इशा को पाक शराकत भी कहते हैं, यानी मुक़द्दस लोगों की रिफ़ाकत और शराकत। और पहला करंथियों उसके 11 बाब की 20 आयत में लिखा है कि पाक इशा को दुआए रुबानी भी कहा गया है। पाक इशा को दुआए रुबानी भी कहा गया है। और रुबानी और रबूनी का मतलब जो है लफ्ज़ी वो उस्ताद है। बेशक मसीह के दौर में उस वक़्त बहुत से उस्ताद थे, लेकिन रबूनी कोई नहीं था। रबूनी वो उस्ताद होता है जो इल्म इलाही को जानता और उस पर अमल करता है। हालेलुया। रबूनी वो उस्ताद होता है जो खुदा के इलाही इल्म को जानता और उस पर अमल करता है। खुदावंद यीशु मसीह जो था वो एक बाअमल उस्ताद था। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी इस शायरबानी में शिरकत की और उसे तकसीम किया और उसकी तालीम दी। पहले खुदावंद यीशु मसीह ने खुद इस शायरबानी में शिरकत की, उसे तकसीम किया और फिर उसकी तालीम दी और शागिर्दों को हुक्म दिया कि वो उसकी यादगारी के लिए यही किया करें। हालेलुया। ये खुदा का हुक्म है कि हम उसकी यादगारी के लिए पाक इशा में शामिल हों। पाक इशा में पहली जो अहम बात यह है कि जब हम इस शायरबानी में शरीक होते हैं तो हम खुदा के हुक्म को मानते हैं, उसके हुक्म को पूरा करते हैं। जब हम इस शायरबानी में शामिल होते हैं तो हम उसके हुक्म को पूरा करते हैं। पहला करंथियों उसके 11 बाब की 23 और 24 आयत में लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद की तरफ से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। ये हुक्म है कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया ऐद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। इन दोनों आयात में हम देखते हैं कि हमें खुदा का हुक्म मिलता है और हम उस हुक्म को पूरा करते हैं। इन आयात में जो हुक्म है, जब हम उसे पूरा करते हैं तो हम मसीह की मौत की यादगारी को दोहराते हैं और उसके खून और उसके गोश्त और उसके खून में शामिल होते हैं। मत्ती 28 बाब की 19 और 20 आयत जैसा सब जानते हैं, मैं खुदावंद ने शागिर्दों से कहा कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हम सब लोग नहायत ही खुश नसीब और मुबारक लोग हैं जो खुदावंद के हुक्म को पूरा करते और उसके गोश्त और उसके खून में शामिल होते हैं। पाक इशा की दूसरी अहम बात जो है वो ये है कि यीशु मसीह के बदन और खून में शामिल होने के हुक्म के साथ खुदावंद ने वादा भी किया है। जब हम
उसके खून और बदन में शामिल होते हैं तो खुदा अपने लोगों से वादा करता है। यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 54 आयत में लिखा है, जो कोई मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जब हम उसका गोश्त खाते, उसका खून पीते, तो खुदावंद पाक खुदा हमें उसके वसीला से हमेशा की जिंदगी बख्शता है। खुदावंद उन्हें जो पाक इशा में शामिल होते हैं आखिरी दिन जिंदा करेगा और हमेशा की जिंदगी अता करेगा। यूहन्ना 6 बाब की 53 आयत में फिर लिखा है, मैं यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं। ये दोनों बातें साथ साथ ही फिर यूहन्ना 6 बाब उसकी 53 आयत और 54 में लिखी है कि जो कोई उसका खून पीता, उसका बदन खाता, गोश्त खाता है, उसमें हमेशा की जिंदगी है, और जो कोई इस पाक इशा में शामिल नहीं होता उसमें हमेशा की जिंदगी नहीं है। हालेलुया। और पाक इशा में शमूलियत की तीसरी अहम बात यह है कि हम इसमें शरीक होकर खुदा की दिली ख्वाहिश को पूरा करते हैं। यह एक बड़ी बात है। खुदा इससे खुश होता है जब हम उसके हुक्मों की पैरवी करते हैं। लिखा है कि जब हम उसमें शामिल होते हैं तो हम मसीह के खुदा की दिली ख्वाहिश को पूरा करते हैं, और जब इंसान खुदा की दिली ख्वाहिश को पूरा करता है तो खुदा भी उसके दिल की तमाम मुरादों को पूरा करता है। लूका 22 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है, में यीशु ने कहा, अपने शागिर्दों से कहा, मेरी बड़ी आरजू थी कि अपने दुख उठाने से पहले फसह का ये खाना तुम्हारे साथ खाऊं। ये खुदा की बड़ी आरजू थी, और आज भी खुदा की ये बड़ी आरजू है कि उसके लोग उसके गोश्त में और उसके खून में शरीक हों, और जब हम शरीक होते हैं तो हम उसकी मौत का इजहार करते हैं, हम उसके दुखों को याद करते हैं, और पाक इशा में शामिल होकर हम अपने नजात दिंदा की बड़ी आरजू को पूरा करते हैं जो हमारे लिए बाइस से बरकत है। हालेलुया। पाक इशा में पाकीज़गी की हालत में शामिल होने का हुक्म है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि पाक हो क्योंकि मैं पाक हूँ। यूहन्ना 1 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। हालेलुया। जब हम उसके हजूर में झुकते, उससे दुआ मांगते हैं कि खुदावंद तू अपने उस पाक खून से जो तूने मेरी निजात के लिए, मेरी शिफा के लिए, हमेशा की ज़िंदगी के लिए बहाया, मुझे उससे धोकर पाक और साफ कर, ताकि मैं तेरी पाक मेज़ के सामने आकर तेरे खून और तेरे बदन में शामिल हो सकूं। हमारे गुनाह चाहे कितने भी दागदार हों, खुदावंद अपने पाक खून के वसीला से उनको बर्फ़ की मानद सफ़ेद कर डालता है। हालेलुया। क्योंकि हम इस दुनिया में रहते, हमसे अक्सर ख़ता होती, गुनाह भी होते हैं, लेकिन जब हम उसके हजूर आकर उसका इकरार करते हैं, जैसा लिखा है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ़ करने में सच्चा और आदल है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए भी, और इस पाक इशा के लिए भी, इशाए रुबानी के लिए भी। जैसा हम जानते हैं और देखते हैं कलाम मुकद्दस में कि ये कितनी अहम है। खुदावंद यीशु मसीह खुद भी इसमें शामिल हुआ और उसने पाक इशा तकसीम की और बाद में हुक्म दिया। इसी तरह कलाम मुकद्दस में, अंजील मुकद्दस में ख़ास अहम शख्सियात में हम पतरस देखते हैं, वो भी पाक इशा में शामिल होता और उसकी तालीम देता था। यूहन्ना भी पाक इशा में शामिल होता और उसकी तालीम देता। फिर हम पालूस रसूल को देखते हैं कि खुदावंद ने, उसने कहा कि मुझे खुदावंद से ये बात पहुंची और मैंने तुमको पहुंचा दी। बेशक हम जानते हैं कि पतरस और यूहन्ना उस वक़्त उस इशा में शामिल थे, लेकिन उस इशा में जो खुदावंद यीशु मसीह ने
अपने दुख सहने से पहले अदा की, तकसीम की, उसमें पौलुस रसूल शामिल नहीं था। इसलिए खुदा ने उसे ताकीद की और उससे कलाम किया कि तू भी इस पर अमल करना और इसकी तालीम देना। और हम देखते हैं कि पौलुस रसूल यूरोप के दूर दराज इलाकों में और मुख्तलिफ़ जगह पर जाता और पाक इशा की दुआए रबानी की तालीम भी देता और उसमें शामिल भी होता था। तो खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि खुदा जब हम उसकी पाक इशा में, उसके खून और बदन में शामिल होते हैं तो खुदा हमें यह तौफीक देता है कि हम उसका हुक्म माने। और नंबर 2 हमने सीखा था कि हम उसकी दिली आरज़ू को पूरा करते हैं जब हम पाक इशा में शामिल होते हैं। और तीसरी बात ये कि जब हम पाक इशा में शामिल होते हैं तो वो खुदावंद पाक खुदा हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता है, हमें आखिरी दिन ज़िंदा करेगा। आइए हम थोड़ी देर के लिए अपनी सरों को झुकाएंगे और जैसा हमने कलाम मुक़द्दस में से पढ़ा सुना, हम अपनी ज़िंदगी को पाक इशा में शामिल होने के लिए तैयार करेंगे। बेशक हमारा खुदा हमारी दुआ को कबूल करता है, चाहे हमारे गुनाह कितने भी एक गीता किरमजी हों, वो 2 के बर्फ़ की मानंद सफ़ेद कर देता है। हालेलुया। ज़रूर दुआ करें थोड़ी देर के लिए और अपने आप को पाक इशा के लिए तैयार करें। इस पाक मेज़ के सामने आने के लिए, इस गोश्त के पाक गोश्त में और पाक खून में शामिल होने के लिए खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद पाक खुदा तू अपने पाक लहू से मुझे धो और पाक कर, ताकि मैं पाकीज़गी की हालत में तेरी मेज़ के सामने आऊँ और खुदावंद पाक खुदा तेरी मेज़ में गोश्त और खून में शामिल हो सकूँ। हालेलुया। मेहरबान आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि खुदावंद तूने हम सब से कलाम किया और तू चाहता है खुदावंद खुदा के तेरे लोग जो तुझ पर ईमान लाते हैं, तेरे शागिर्द बनते हैं, खुदावंद पाक खुदा वो तेरी इस दिली आरज़ू को पूरा करे। आई खुदावंद पाक खुदा तेरे इस हुक्म को माने, तेरी उस मौत को हमेशा याद रखें खुदावंद पाक खुदा जो तूने हम सब के लिए खुदावंद खुदा दी। प्यारे आसमानी बाप, हम दुआ करते हैं कि खुदावंद हम सब को अपने पाक रूह के पाक खून से धोकर पाक और साफ़ कर, ताकि हम खुदावंद खुदा पाक और साफ़ होकर खुदावंद खुदा तेरे हजूर आएँ और खुदावंद खुदा तेरे गोश्त और खून में शामिल हो सकें। मसीह यीशु के नाम में आमीन।